ओम नमः शिवाय। भक्तों, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है एवं व्रत रहकर इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत करने पर भगवान शिव की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है और व्रत करने वाले के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वादशी या तेरस को आता है। प्रदोष का व्रत और उपवास भगवान सदाशिव को खुश करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में स्नान के पश्चात मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिवकर्म में सदैव मौन होकर ही पूर्णता प्राप्त की जाती है। इस व्रत में भगवान सदाशिव का संध्या के समय बेलपत्र, शहद, दूध, धतूरा, भांग पत्र आदि पंचामृत से अभिषेक किया जाता है एवं व्रत कथा के उपरांत शिव जी की आरती की जाती है। प्रदोष व्रत की प्रत्येक दिन अर्थात सोमवार से रविवार तक अलग अलग कथाएं हैं, इसलिए भक्तों हम आपको आज बुद्ध प्रदोष कथा सुनाते हैं। बुद्ध प्रदोष व्रत। कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया और जब वह बुधवार को अपनी पत्नी के साथ अपने घर को लौटने लगा तो पत्नी के माता पिता ने उसे रोककर कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वह पुरुष नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ वहां से चल पड़ा। जब नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह पुरुष पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ हंसकर बातें कर रही है और उस व्यक्ति के लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गया और जब वह अपनी पत्नी व उस पर पुरुष के निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की तरह ही थी। और यह सब देखकर उसकी पत्नी भी सोच में पड़ गई। फिर उसके बाद दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे और वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। फिर वहां भीड़ देखकर राजा के सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वह भी चकित रह गए। फिर उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति इन दोनों में कौन सा है? दोनों पुरुषों की शक्ल एक सी होने के कारण पत्नी भी भ्रमित हो गई और कुछ न कह सकी। और तब उस महिला का असली पुरुष भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले आया। मैं भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। और जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वह दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार वह दोनों पति पत्नी सकुशल अपने घर गए। उस दिन के बाद से वह दोनों पति पत्नी नियमित रूप से बुध तेरस प्रदोष का व्रत रखने लगे। इस प्रकार भक्तों दोनों ने शिव जी की कृपा से अपने जीवन को सुखपूर्वक काटा और अंत में शिव कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। भक्तों, ओम नमः शिवाय।